आइए आज हम काम तथा समय, वर्क एंड टाइम से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे रेलवे ग्रुप डी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी आते रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न। विजय किसी काम को 5 घंटे में कर सकता है जबकि अनिल उसी काम को 3 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उसी काम को करना शुरू करें तो वह कितने समय में पूरा कर देंगे। तो देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन का हल। सबसे पहले हमें जो एक एक नियम हमने यानी यूनिटरी मेथड जो हमने पढ़ा था पीछे उसका ही प्रयोग यहाँ पर होने वाला है। तो देखो क्या है, विजय का 1 घंटे का काम, विजय का 1 घंटे का काम निकालेंगे पहले हम। घंटे का काम बराबर 1/5 भाग काम कर पाएगा वो। ऐसे ही फिर अनिल का 1 घंटे का काम, अनिल का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/3 भाग कर लेगा। दोनों का 1 घंटे का काम हम जोड़ देंगे। दोनों का 1 घंटे का काम 1/5 प्लस 1/3 यानी इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम हम जानते हैं कितना हो जाएगा 15। तो 5 से 3 बार कटेगा, 5 3 15 यानी 3 प्लस 3 से 5 बार कटेगा यानी 5 3 15, 5 बराबर 8/15 भाग, यानी वो दोनों मिलकर 8/15 भाग को पूरा कर पाएंगे। तो दोनों द्वारा पूरा काम करने में लगा समय, दोनों द्वारा पूरा काम करने में लगा समय बराबर 1/8/15 घंटे। काम कितना है, जब हमें कोई भी काम का समय और काम और समय का क्वेश्चन दिया हो तो काम जो है वो हमेशा एक ही होता है, हम एक से ही उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा यानी 15/8 घंटे उसको लगेंगे। हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में 15/8 घंटे के रूप में कहीं नहीं दिया है और हम जानते हैं कि यह पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो पूरा पूरा देखो ये 3 क्या है, पूरे पूरे, अर्थात ये तीनों हो ही नहीं सकते। तो हमारा पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो गया। वैसे हम 15/8 को इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं यह भी करके दिखा देते हैं। 15/8 क्या होगा, 8 एकम 8, कितने बच गए 7 यानी 7/2। ये 1 घंटा पूरा हो गया, 1 घंटा बच गया कितना 7/8 इंटू 60 से यानी अब इसके मिनट बना रहे हैं। तो मिनट बनाने के लिए हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 का गुणा कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 2 बच गए 20 हो गए, 4 पंजे 20 यानी 15 सत्ते 105/2। अब इसको सॉल्व करो तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 52 से पूरा कट गया यानी 52 मिनट हो गई प्लस 52 मिनट। अब कितना बच गया, 1 बच गया यानी 1/2 और इसमें 30 का गुणा करोगे, 60 का, तो ये सेकंड बन जाएंगी। 60 का गुणा करते ही तो ये 30 बार कटेगा यानी 30 सेकंड प्लस 30 सेकंड, यानी अब हमने इसको भी कन्वर्ट कर लिया तो कितना आया, 1 घंटा 52 मिनट 30 सेकंड। उत्तर हमारा फाइनली हो गया 1 घंटा 52 मिनट और प्लस 30 सेकंड। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संजय और सीमा मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि संजय उस काम को अकेला 20 दिन में कर सकता हो तो सीमा अकेली उस काम को कितने दिन में करेगी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना सीमा को लगा समय बराबर x दिन, तो सीमा का 1 दिन का काम, सीमा का 1 दिन का काम निकालेंगे हम बराबर 1/x भाग दोनों का 1 दिन का काम, दोनों का 1 दिन का काम जो दिया है 15 दिन में कर सकते हैं, अर्थात 1/15 भाग, 1/15 भाग। अब संजय कितने में करता है, 20 दिन में, तो संजय का 1 दिन का काम, संजय का
एक दिन का काम आप भी लिख सकते हो, कितना आएगा 1/20 भाग, 1/20 भाग। अब दोनों का काम बराबर होगा, यानी यदि हम निकालें 1/x भाग प्लस 1/20 बराबर 1/15 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर कर रहे हैं और ये भी दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो इनका 1/x बराबर 1/15 माइनस 1/20, इसको हम इधर ले गए जो कांस्टेंट था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा 15 चौके 60 और 20 तिये 60, यानी 60 आ गया। 15 चौके 60, 4 एकम 4 आ जाएगा, माइनस 20 तिये 60 यानी 3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1/60 भाग। तो पूरा काम करने में लगा समय, पूरा सीमा द्वारा, सीमा को पूरा काम करने में लगा समय कितना हो जाएगा 60 दिन। अभी बताया था, पलट के लिख देते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें कौन सा है, बी सही है। आशा करता हूँ ये समझ लिया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, राजू और सतीश किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, सतीश और दिलीप उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और राजू और दिलीप उसी काम को 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं। घंटे दिए हैं। तीसरा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या दिया है, राजू और सतीश किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं, सतीश और दिलीप उसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि राजू और दिलीप है उस काम को 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हल देखते हैं। माना राजू को लगा समय घंटे दिए हैं, हम मान लेते हैं x घंटे। राजू को कितने घंटे लगते हैं x। उसके बाद कौन है, सतीश को कितने घंटे लगते हैं y। और जो दिलीप है उसको कितने घंटे लगते हैं, हमने मान लिए हैं कि ये दिलीप को z घंटे लगते हैं। तो तीनों के निकालने हैं। अब हम दोनों के अलग अलग निकालते हैं, राजू और सतीश प्रश्नानुसार। राजू और सतीश अर्थात 1/, अब इनको समय लग रहा है ये, तो इसका 1 घंटे का काम, अब इसी में हम आगे लिख देते हैं 1 घंटे का काम बराबर क्या हो जाएगा 1/x भाग, इसका 1/y भाग और इनका 1/z भाग। तो प्रश्नानुसार राजू और सतीश यानी 1/x प्लस 1/y बराबर कितना है 18 घंटे, यानी 1/18 आ गया। अब कहते हैं सतीश और दिलीप अर्थात 1/y प्लस 1/z बराबर 1/12, और राजू और दिलीप यानी 1/z प्लस 1/x बराबर 1/15। अब हमने इनको सॉल्व करना है, जोड़ने पर इनको ही क्या कर दें, जोड़ दें। तो देखो क्या आ जाएगा 1x यानी 2/x, 1/y 1/y यानी 2/y और 1/z 2/z बराबर। इनको सॉल्व करना है तो इनका हमने एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। वैसे 180 आएगा, कैसे निकालते हैं वो हम बता देते हैं। 18, 12 और 15 कितने से कटेगा 2, 2 निम 18, 2 छिंग 12 और 15 जीत जाएगा। फिर 2 से कटेगा 2 9 कटना नहीं, ऐसे लिख देंगे 2 तिये 6 और ये 15। अब ये 3 से कटेगा, 3 तिये 9, 3 एकम 3 और ये 3 5 15। फिर कटेगा 3 से, 3 एकम 3 और ये 5। फिर ये अब 5 से कटेगा तो 1 1 और 1। अब इनका गुणा कर देंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा, यानी 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 3 तिये 9 और 9 दूनी 18 यानी 180 मिल गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया 180। 18 से ये 10 बार कटेगा तो 18 धाई 180 यानी 10, प्लस 12 से ये 12 एकम 12, 6 बच गए तो 12 पंजे 60 यानी 15 बार कटेगा। 15 से 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 यानी 12 बार कटेगा। तो कितना आ गया
10 और 15 25, 25 और 12 37/180 भाग ये 1 घंटे में पूरा कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इनके द्वारा पूरा काम करने में लगा समय, तो इसको पलट के लिख देते हैं। पूरा काम करने में लगा समय, पूरा काम करने में लगा समय बराबर, ये पलट के लिख देते हैं 1/180 और बटे 37, यानी 180/37 और 2 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ये 2 हमने कॉमन ले लिए यहाँ से, तो ये 2 कॉमन है वो उधर जाके भाग में चला जाएगा। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अभी हम बाद में पलटेंगे, इसको गलत हो जाएगा। पूरा काम करने में लगा समय अभी नहीं निकालते हम, पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। 1/37/180 आया है, तो ये क्या आ जाएगा 37/180 गुणा में 2। अब हम इसको पलट देंगे तो पूरा समय लग जाएगा। पूरा समय बराबर 18 दूनी 36, यानी 360 बटे में 37 हमें मिल गया। अब देखते हैं, देखो 37 से भाग, ये 2 ऑप्शन है हमारे, इन दोनों में से कोई एक होगा, ये दोनों नहीं होंगे। कन्फर्म हो गया। अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये आपने समझ लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे मैं इसको भाग करके दिखाता हूँ कैसे भाग करना है, तब हमें आंसर मिल जाएगा। तो 360 में 37 का भाग करेंगे, तो देखो 3 27, 10 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 370 हो जाएंगे, तो 9 से जाएगा। तो 9 सत्ते 63 के 3, 9 तिये 27, 27 और 6 कितने होंगे 33। 10 में से 3 गए 7 बचेंगे, यहाँ पर कितने हो गए 5, 5 में से 3 गए 2 बचेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं यानी 27। तो 9 पूरे हो गए और 27/37, यानी 9 सही 27/37 हमारा आंसर होगा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने का है। एक नल किसी हौज को 1 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा नल उसी हौज को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि हौज भरा हुआ हो तो दोनों नल खोल दिए जाएं, तो वह हौज कितने समय में खाली हो जाएगा। तो देखो प्रश्न की जो कंडीशन है उनके अनुसार हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, नल द्वारा 1 मिनट में भरा भाग, 1 मिनट में भरा भाग, देखो मिनट कर लेने क्योंकि ये मिनट में दिया है, कितना हो जाएगा 1/60 भाग भर देगा, क्योंकि 1 घंटे में पूरा भरता है, तो 1/60 भाग हुआ है 1 मिनट में भर देगा। ये तो पहले नल द्वारा है। सेकंड नल द्वारा 1 मिनट में खाली किया गया भाग, खाली किया भाग बराबर कितना हो जाएगा 1/50 भाग। अब कंडीशन क्या है कि हौज भरा हुआ है और दोनों नलों को हमने चलाकर छोड़ दिया, तो कितने समय में खाली होगा। तो 1 मिनट में खाली भाग, 1 मिनट में खाली भाग, 1 मिनट में खाली कर लेते हैं, यानी 1/50 माइनस 1/60, ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो इन दोनों को हम घटा देते हैं। तो इन दोनों का जो लघुत्तम है वो कितना आएगा 300 आएगा। 300 ये किससे कटेगा, 0 कट गया, 5 6 30 यानी 6 बार, माइनस ये 0 कट गया यानी 5 बार, अर्थात 1/300 भाग खाली हो जाएगा 1 मिनट में। तो पूरा भाग खाली होने में समय लगा, पूरा हौज खाली होने में लगा समय, खाली होने में लगा समय बराबर 1/300 मिनट, क्योंकि पूरा हौज 1 है तो 1 से भाग कर देंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 300 मिनट होगी। 300 यही हमारा उत्तर हो गया। लेकिन ऑप्शन में हमें मिनटें नहीं दी हैं, तो हम इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, 60 से भाग कर दें, तो ये मिनट की जगह क्या लिख जाएगा घंटे। 0 कट गया, 6 पंजे 30, अर्थात
5 घंटे में वह हौज पूरा खाली हो जाएगा। हमारे लिए ऑप्शन दिया है 5 घंटे बी, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखते हैं क्या है। यदि श्रीकेश और ओम प्रकाश एक काम को 10 घंटे में करते हैं, ओम प्रकाश और राम किशन 15 घंटे में करते हैं, श्री किशन और राम किशन उसको 12 घंटे में करते हैं, तो ओम प्रकाश अकेला कितने देर में करेगा, ये हमें बताना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। माना श्रीकेश, उसी की तरह करेंगे, श्रीकेश का समय बराबर x घंटे, तो 1 घंटे का हो जाएगा 1/x भाग 1 भाग, ये समझ लेना। और दूसरा है ओम प्रकाश, ओम प्रकाश इसका 22 घंटे, तो 1 घंटे का हो जाएगा 1/y भाग। सभी में हमने ऐसे ही करना है। और अगला है कौन, ओम प्रकाश और श्री किशन, राम किशन आ गया। ओम प्रकाश राम किशन का 1 जेड घंटे, तो 1/z भाग। अब जो दिया है श्रीकेश और ओम प्रकाश, यानी 1/x प्लस 1/y बराबर 1/10 भाग। ओम प्रकाश और राम किशन यानी ये दोनों, तो 1/y प्लस 1/z बराबर कितना है 15 घंटे, यानी 1/15 भाग। अगला है श्री किशन और राम किशन यानी ये दोनों, तो 1/z प्लस 1/x बराबर, इनको समय लगता है 1/12 भाग। जितना समय है उतना ही भाग लगेगा। अब इन तीनों को जोड़ दो, उसी की तरह जोड़ने पर क्या जाएगा, देखो वही 2/x प्लस 2/y प्लस 2/z। अब इनका भी हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ हमें दिखाई देता है एलसीएम हो गया 60, 10 6 60 यानी 6 प्लस 15 चौके 60 यानी 4 और 12 पंजे 60 यानी 5। तो हमें क्या मिल गया, 2 बाहर ले लेंगे, 2 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 और 5 15/60, 15/60 यानी 15 चौके 1/4। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 1/4 गुणा में 2, अर्थात 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 1/8 भाग। यानी तीनों उस काम को यदि शुरू करें तो 8 घंटे में पूरा कर देंगे। तो कई बार क्या है, हम गलती से 8 मिल गया तो इसको ऑप्शन लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें पूछा ये गया है कि ओम प्रकाश अकेला, यदि ये पूछा जाता कि तीनों मिलकर तो 8 घंटे में कर देते, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा आगे खींच दिया है, क्या कर दिया, अकेला पूछा गया है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पर 8 रख दिया है। तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं करना है हमें। प्रश्न में जो पूछा गया वो है कि ओम प्रकाश अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है, तो ओम प्रकाश अर्थात दूसरे नंबर पर है। ओम प्रकाश का अकेला यानी 1/y। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, 1/y बराबर क्या आ जाएगा, 1/8 माइनस 1/x प्लस 1/z, यानी 1/x प्लस 1/z। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/z प्लस 1/x यानी 1/12 है। तो इसी को हम सॉल्व कर देंगे। 1/y बराबर 1/8 माइनस 1/z प्लस 1/y क्या है, 1/12 है। यहाँ से इसको रख देंगे। तो इनका जो लघुत्तम है वो कितना आ जाएगा, 8 × 48 और 12 चौक 48 यानी 48। तो 8 × 48 यानी 6 आएगा, 12 चौक 48 यानी 4 आएगा। 6 में से 4 गए तो 2/48, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, अर्थात 1/24 भाग 1/y का। अर्थात जो y है वह 1 घंटे में 1/24 भाग करेगा। तो पूरा काम करने में लगा समय, पूरा काम करने में लगा समय बराबर 1/24
24 और ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 24 घंटे उसको पूरा काम करने में लगेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं कहाँ है, 24 घंटे, डी ऑप्शन है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा आज समझाएगा इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया। हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। कल यानी अगली वीडियो में हम आपसे इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।